पहली की जो जर्नी थी 2006-10 और बिगनर में जब मेरा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हॉकी शुरू की है और फील्ड तक पहुंचना, फील्ड के बाद इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने के बाद आप 2006 की टाइम आपको एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो इंसिडेंट आपको बेड रिटर्न करता है और डॉक्टर्स यहाँ तक बोल देते हैं कि आप खेलना, भागना, चलना तो छोड़ो, आप बैठ जाओगे, इतनी बहुत बड़ी बात है। तो उस जर्नी को, स्ट्रगल को आप पिछाड़ते हुए आप एक ऐसी जर्नी की तरफ जाते हैं, आप दोबारा इंडियन टीम में आते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्टन बनते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, अर्जुन अवार्ड मिलता है। तो वो जर्नी सूरमा में दिखाई गई थी। लेकिन सिंह सूरमा की जो कहानी होगी वो थोड़ी हटके होगी, क्योंकि पहली कहानी में यूथ को इंस्पायर करने की थी, लेकिन ये कहानी जो होगी वो लोगों को गोल कैसे अचीव करना है, और आपके अगर टारगेट आप नहीं पहुंच सकते, आप टारगेट पर अचीव नहीं कर पाते, तो उसके बाद आपको किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलें। क्योंकि बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी जर्नी लोगों की उससे कनेक्ट होती है, तो वो डिसहार्ट होते हैं युवाओं को, उनकी दिशा के ऊपर, उनका निशाने के ऊपर वो अपने सही जगह पहुँचे। तो ये हमारी सिंह सुरमा होगी। एक मूवी की अगर बात करें, डिपिक्शन रहती है, आप तमाम जिंदगी को 2 घंटे या 2.5 घंटे में उस नहीं पिरो सकते। संदीप सिंह के लिए वो दौर कैसा था, व्हीलचेयर से लेकर मंत्री पद की कुर्सी तक का, जो आपकी फिल्म का एक टैगलाइन भी दिख रहा है सामने, तो वो समय कैसा था? किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट करा? कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने संदीप सिंह को वहाँ उस मुकाम से उठकर इस मुकाम तक पहुँचने में मदद? देखिए, डिटेल्स में तो मैं इतना ही कह पाऊँगा कि जो जर्नी थी व्हीलचेयर से लेकर मंत्री की कुर्सी तक की, वो इजी नहीं थी, आसान नहीं थी। बहुत सी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सा हार्ड वर्क उसमें, बहुत सी खुशियाँ भी आई, बहुत सी गमियाँ भी आई, बहुत सा हार्ड वर्क को देखना पड़ा। ऐसी पोजीशन पर भी था कि डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया था कि आप ओलंपिक्स नहीं खेल पाओगे। मैं इंडियन टीम का कैप्टन बनने के बाद, रिकॉर्ड बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आप ग्रेड 4 जिसमें डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप ऑपरेट करोगे, आप एंकल की इंजरी जिसमें ऑपरेट करना है, और फिर भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, इंडिया की तरफ से खेलते हो और अपनी टीम को मुकाम तक हासिल कराते हो। वो पोजीशन से लेकर आप दोबारा इंडियन टीम से बाहर भी होते हो, फिर कम बैक करते हो, कम बैक करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको स्पोर्ट्स से दूर कर देती हैं, फिर आप अपनी ड्यूटीज़ करते हो जिसमें आप जॉब कर रहे हो। वो जर्नी के बाद फिर एक ऐसी लाइन आपको मिलती है कि जिसमें आपको जो चीज़ें आपने जीवन में कमियां देखी हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जो लोगों को लगता था कि ये चीज़ें जो होनी चाहिए वो पूरी करने के लिए आप राजनीति में आते हो, राजनीति में अपना मोर देन 100% देते हो। तो वो चीज़ें जो हैं, जर्नी जो है, वो इस सिंह सूरमा में देखने को मिलेगी। अगर बात करें संदीप जी पिछली फिल्म की, तो बॉलीवुड में ये फिल्म थी, स्टार कास्ट तमाम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा उससे। इस फिल्म में ज़्यादा तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई देखेगा नहीं फिल्म। प्रोटोकॉल्स भी रह रहे। क्या कुछ तब्दीली इस बार देखने को मिली? बॉलीवुड ही इसको बॉलीवुड ही इसको प्रोड्यूस करेगा, बॉलीवुड ही में ही, हिंदी में ही ये मूवी आएगी। और अभी कास्टिंग के ऊपर हमारा काम चल रहा है, और स्टोरी लाइन जो हैं उसके ऊपर हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है इसमें। और बेसिक पॉइंट यही, अगर आप देखें तो कुछ महीने पहले मैंने ट्वीट भी किया था कि हम अगली जर्नी के लिए मैं मूवी लेकर आऊँगा। तो मुझे लगता है कि कल जो दिन था 22 अगस्त, क्योंकि 22 अगस्त 2006 को ही मुझे गोली लगी थी, तो उसी दिन का मैं वेट कर रहा था कि मैं इसी दिन पर अपना पोस्टर रिलीज़ करूं, टीज़र पोस्टर मैं कह सकता हूं इसको, क्योंकि जस्ट दिखाया गया उस पोस्टर में कि मैं हूं, लेकिन हीरो का भी हम रिवील नहीं करेंगे कि कौन हीरो होगा। पैरालंपिक्स की भी शुरुआत हो चुकी है, हरियाणा एक बार फिर से आपकी पूरी तैयारी किए बैठे, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम खिलाड़ियों को? देखिए, पैरालंपिक्स के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत ही इस बार जोश में है, क्योंकि मैं अगर देखें तो जब उनका ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था सोनीपत के अंदर, तो मैं पर्सनली सबसे मिलकर भी आया हूं। और उनकी जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पैरा ओलंपिक गेम्स की, हमारी जो जिन्होंने पिछली बार ओलंपिक्स में मेडल भी जीता, दीपा मलिक जी, तो मैं उन सबसे पर्सनली मिला और उनकी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन तक पहुंचाया, उसको दूर किया। कैंप के अंदर उनको
सुविधा मिले और बहुत मोटिवेट थे, बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि ओलंपिक्स जो हैं एबल ओलंपिक्स ख़त्म हो और हम अपनी पैरा ओलंपिक्स शुरू करें। और अब निगाहें यही हैं, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें तो अपने इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और हमें काफ़ी मेडल्स और काफ़ी टॉप रैंकिंग हमें हासिल हुई है। तो इस बार उम्मीद पूरी है कि हम पहले से बेहतर भी करेंगे, पहले से ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे। संदीप जी, ओलंपिक्स में अभी हॉकी ने मेडल जीता है और अच्छे दौर की शुरुआत से माना जा रहा है। उसके ऊपर अब आपकी फिल्म आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं हॉकी इसमें जो है 4 पॉइंट निभाएगा। आपको लगता है कि वो दौर दोबारा शुरू हो गया है जो एक बहुत पीछे रह गया था? देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी के मन में हॉकी के बारे में तो है कि हमें हॉकी को ऊपर लेकर आना है। और जब हॉकी की विन की जगह लूज़ देखने को मिलती थी, हार देखने को मिलती थी, तो निराश सब होते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन अब जब से हॉकी टीम ओवर द ईयर्स, पिछले अगर हम 8-10 साल की देखें तो एक दिन में कभी भी आदमी या टीम लोअर रैंक से एकदम टॉप रैंक पर नहीं आती है, उसको समय लगता है। तो वो समय जो मैं ये कह सकता हूँ कि 2009-10 से जो टीम हमारी शुरू हुई थी, इंडियन टीम, जो भी उस समय थे या जो भी आज की डेट में है, वो सबका योगदान है यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन इसमें साथ ही में हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क गोज़ टू ऑल मैनेजमेंट जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और आज मैं पहले भी कई जगह पर बोल रहा था, मैं बोलता रहता हूँ मैं कल भी परसों भी दिल्ली में था, उस कॉन्क्लेव में भी बोल कर आया हूँ। उसमें काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर थे कि हमें देश को, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, ये खिलाड़ी जो आज ओलंपिक्स में जीत कर आए हैं, ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्म करके आए, इनको कमर्शियल ऐड में लेके आना चाहिए। क्योंकि वो चेहरे जब लोगों के अंदर आएंगे, सामने दिखेंगे, तभी पता चलेगा कि ये इस नाम का खिलाड़ी है और इसकी ये परफॉर्मेंस है और ये इस कमर्शियल ऐड में आ रहा है। क्योंकि वो जब तक कमर्शियल ऐड नहीं आएगी तो आपके क्योंकि क्रिकेट देख लीजिए, लगभग 15-16 कंट्री हैं जो टॉप की खेलती हैं। हॉकी, फुटबॉल, हॉकी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट स्पोर्ट है, दुनिया की। आप देख लीजिए दुनिया में कितनी कंट्रीज आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट स्पोर्ट्स में अगर हॉकी आती है तीसरे नंबर पर, तो कितनी कंट्रीज उसको रिप्रेजेंट करती होंगी। और उसमें से सिर्फ 12 कंट्री ही, 150 से ऊपर कंट्री में से 12 कंट्री ही ओलंपिक क्वालिफाई करती हैं, और उसमें भी मेडल लेकर आना छोटी बात नहीं है। अभी आपने कहा कि जैसे कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलना चाहिए, फाइनेंशियल एड हो प्लेयर्स को, उनका चेहरा लोगों को नजर आए। उड़ीसा सरकार ने दोबारा से रिन्यू कर दिया है, वो स्पॉन्सरशिप कर दी है। आप चूंकि खुद हॉकी प्लेयर हैं, कैप्टन रहे हैं और मिनिस्टर हैं देश के, क्या आपकी ओर से भी, गवर्नमेंट की ओर से भी इंडियन हॉकी को या स्पेसिफिकली हॉकी के लिए कुछ ऐसा सोचा जा रहा है? देखिए, 2 तरीके होते हैं, आपको टॉप लेवल को स्पॉन्सर करना है या आपको ग्रास रूट में सभी स्पोर्ट्स को ऊपर लेकर आना है। तो हरियाणा हमेशा ही ग्रास रूट के ऊपर काम कर रही है और करती रहेगी। क्योंकि ग्रास रूट अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे खिलाड़ी बनना ही नहीं पैदा होंगे। बनाने के बाद, घर बनने के बाद ऊपर आप रेनोवेट के लिए या इंटीरियर के लिए जितना मर्जी पैसा लगा दें, लेकिन नींव जो है वो ज़रूरी है। बिना नींव के आप इंटीरियर नहीं तैयार कर सकते। तो हम नींव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को तैयार करेंगे। संदीप सिंह जी, जिस तरह से लगातार पहले आप जीत के आए थे, तो आप लोगों को भी हरियाणा सरकार ने डीएसपी के पद के ऊपर लगाया था। अब आप भी क्योंकि खेल मिनिस्टर बन गए हैं, तो आप मांग करेंगे जो ओलंपिक से जीत कर आ रहे हैं उनको डीएसपी लगाया जाए? देखिए, पॉलिसी ये है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी, उनको उसके तहत लिया जाएगा जो हमने पॉलिसी बनाई है। और एक मेरा ये मानना है, और बेसिकली जब मैं भी पुलिस में रहा हूँ, 10 साल मैंने पुलिस में जॉब की एज ए डीएसपी, खिलाड़ियों के लिए मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ही बेहतर है। कई खिलाड़ियों के साथ मेरी चर्चा भी हुई है, उसमें जो एक मेजॉरिटी है वो ये आई है कि खिलाड़ियों को मेहनत स्पोर्ट्स में करनी है। जब वो स्पोर्ट्स छोड़ते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स के साथ ही रहना है। क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी मेहनत करते हैं और फील्ड से दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो चाहे एचपीएस हो, चाहे एचसीएस हो, ये पोस्ट हरियाणा की टॉप मोस्ट पोस्ट है। और इसमें आपको अगर ड्यूटी करोगे तो आपको अब उस चीज़ की फील्ड की महारता होनी ज़रूरी है। जो खिलाड़ी है उसकी एक्सपर्टीज़ जो है, मास्टरी जो है, पीएचडी कह सकते हैं जो है, वो उसकी गेम है।
नीरज चोपड़ा को जो जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, हमारे यहाँ से हरियाणा से हैं, उनको डिप्टी डायरेक्टर प्लस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो एथलेटिक्स की पंचकुला में बनाई है उसका देने का ऑफर यही मकसद था कि उसको जिस गेम से वो आए हैं उस गेम को वो और उभार कर अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा करें, क्योंकि हरियाणा में स्पोर्ट्स हब कहा जा सकता है, आप भी मानते हैं, लेकिन उस तरीके से हम उनको रखेंगे जिस तरीके से वो अपने जैसे कई जो उनके अंदर जो गुण है, जो भगवान ने दिया है, जो उन्होंने अपनी मेहनत करके कमाया है, वो दूसरे खिलाड़ियों तक भी पहुंचे। लेकिन एक बात आपने देखी कि हरियाणा को देख करके दूसरे जो स्टेट है, पंजाब है या अभी मीराबाई चानू को एडिशनल एसपी लगाया गया, वो हमको फॉलो कर रहे हैं और हम अब दूसरे नहीं। देखिए, हमेशा जब कोई पैदा नहीं करता था डीएसपी को, तब हरियाणा ने डीएसपी बनाए। अब दौर चेंज होता रहता है। पहले हम साइकिल पर चलते थे, फिर स्कूटर पर आए, फिर गाड़ी में आए, गाड़ी के बाद आज हम अगर किसी एक शहर से बड़े शहर जाना है, पहले ट्रेन में थे, आजकल मोस्टली हवाई जहाज में जाते हैं। तो चेंजिंग तो जरूरी है ना। पढ़ाई में हम पहले नीचे बैठते थे, हमारे बुजुर्ग नीचे बैठ के पढ़ते रहे हैं, अब टेबल्स आ गए हैं, एसीज आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक के से आप आजकल कोविड के अंदर मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं, आप ग्रुपिंग, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो वो चेंज बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन मसले जो विपक्ष है उसका ये मानना है कि आप ये तरक्की में आगे बढ़ने की चीज नहीं कही है, ये जो नहीं वो देखिए पद से किया है तो ये पीछे किया है, बल्कि आपको विपक्ष जो है सदन में गिरने की भी तैयारी करे बैठा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये चीज़ें उनका जो बोलते हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। खिलाड़ियों का जॉब देना, खिलाड़ियों की आगे सहूलत अच्छी हो, आप जॉब दे दो, लेकिन वो जॉब के ऊपर ऑन ड्यूटी ना कर पाएँ। आप देख लीजिए जितने भी डीएसपीज़ आए हैं वो डीएसपीज़ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण वो अपनी बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं पूरी कर पाए। सब कुछ ऐसा हो सकता है क्या इस पॉलिसी आप बिना किसी आप अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इंजीनियर कैसे बन जाएंगे? सर, आपने कहा कि मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए खेल, मुझे नहीं, ये सारी खिलाड़ी के तौर पे आपको लगता है, खिलाड़ी और मेरी बाकी खिलाड़ियों से चर्चा भी है। कंसेंट का ऑप्शन आप खेल पॉलिसी में दे सकते हैं, जो एचसीएस एचपीएस के लिए जाना चाहिए या फिर जो देखिए ऐसा है, जो देखिए ऐसा है, जो पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसी में एक ही चीज़ है कि खिलाड़ी जो है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत आएगा। उसके बाद जो विभाग में, क्योंकि ऑलरेडी विभाग में बहुत से खिलाड़ी हैं, जो विभाग में जो हमने रखे हैं पोस्टें, उसमें 5-6 जो स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं वो ऑप्शन है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा यही है कि खिलाड़ियों की मांग, खिलाड़ियों की जो है वो मोस्टली जब चर्चा हुई तो वो यही थी कि हमें गेम में ही रहना है। ठीक है संदीप जी, ये फैक्ट है कि उड़ीसा गवर्नमेंट अगर हॉकी को स्पॉन्सर नहीं करती तो आज हम ये जश्न नहीं मना रहे होते। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि पिछले तमाम सालों में हॉकी की उपेक्षा हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं कि पिछले तमाम सालों में क्या उपेक्षा हुई है हॉकी की, जिसकी वजह से हॉकी का नुकसान हुआ, और आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, ये पूरा कंट्री की बात है, और पहले स्पॉन्सर सहारा होते थे। अगर आप देखें पुराने 2003 में सहारा स्पॉन्सर आए थे, क्रिकेट टीम के भी सहारा थे और इंडियन हॉकी टीम के भी सहारा स्पॉन्सर थे। उसके बाद सहारा के बाद फिर एयरसेल स्पॉन्सर आए, एयरसेल के बाद फिर उड़ीसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। तो ये ओवर द ईयर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर जो आपका है वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें कॉन्टीन्यूसली जब से हमारा 1980 के बाद मेडल आया है 1980 में, उसके बाद फिर एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी शुरू हुई है उसमें धीरे धीरे हम पिछड़ते गए। फिर दोबारा जब हम मास्टर होने लगते थे तो हमारी जिस टेक्निक में कह सकते हैं हम मास्टर होते थे, वो टेक्निक वो बंद कर देते थे। और जब हमारे प्रेसिडेंट FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट बने हमारे भारतीय नरेंद्र बत्रा, तो उसके बाद चेंजिंग शुरू हुई, क्योंकि वो इंडियन हॉकी के लिए सोचने लग गए कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है और वो एशिया के लिए बेहतर है। तो वो ओवर द ईयर्स जब चेंजिंग होती है तो फिर फ़ायदा आफ्टर कुछ सालों के बाद मिलता है। आप इंस्टेंटली फ़ायदा स्पोर्ट्स में कभी आपको नहीं मिलेगा, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। आज अगर नीरज चोपड़ा जी ने मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने मेडल जीता है, तो आप देखिए उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है। 9 साल की उम्र में बजरंग पुनिया अपना कंपटीशन और ट्रेनिंग शुरू की थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उम्र के आज वो हैं जिन्होंने ओलंपिक्स मेडल जीता। 1 साल में कुछ भी नहीं कर सकते, इवन 2 साल में भी बहुत मुश्किल है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको शुरुआत करके मेडल टैली तक पहुँचना।